चैप्टर है मतलब क्लास 9 का हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर का नेम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब इसमें ना इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके का है, ये सब जानेंगे। पहले चैप्टर का हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखो। मेरे पास जो बुक दिया है इसमें ये चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राजनीति में आपको पता है राजनीति शास्त्र में कि इलेक्शन बहुत बड़ा है और इलेक्शन कहीं ना कहीं जैसे हमारे देश में दीपावली या ईद ये सब फेस्टिवल फेमस है या क्रिसमस फेमस है, ठीक है उसी तरीके से राजनीति के हिसाब से इलेक्शन क्या चीज है, एक तरह का उत्सव है जब लोग अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, नए लोगों को मौका मिलता है इलेक्शन में खड़े होने का, पार्टी का चेंजिंग होता है, जो भी मिस्टेक है जो नए लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उन सबको मिलता है। इसलिए टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं ये देश के लिए जरूरी है कि बेकार है, जरूरी है। अपनी गलतियों को सुधारिए, लोगों को मौका मिलेगा। नेता भी अपनी गलती को सुधारेंगे, अपने पिछली बार क्या गलती किया था कि आप इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, अब आप क्या सुधार करेंगे कि इलेक्शन जीतेंगे, इन सब के लिए। तो सबसे पहले अब इलेक्शन के बारे में बताते हैं कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, पूरे देश के जो हेड है वो कौन है? देश में हर चीज सरकारी वाला जो है किनके नेम से? प्रेसिडेंट। ये भी नहीं कि अपना पावर मनमौजी चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 61 के तहत अगर एक प्रेसिडेंट अपना मनमौजी करता है और कुछ भी देश में कर रहा है तो उनको इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग। उसके आधार पे हम लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 वोटिंग करके पास करके प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं। इसलिए इंडिया में एक ही चीज सबसे ऊपर है, वो है लॉ, कानून। कानून से ऊपर कोई पर्सन नहीं है, ना कोई पोस्ट है। सबसे ऊपर कौन? और दूसरी चीज इंडिया में बस एक ही चीज बचना चाहिए, इंसान भी बचे। कुछ लोग जाते हुए शहीद होते हैं, देश के लिए होते हैं, मतलब कंट्री मेन होना चाहिए, कंट्री और उसका लॉ ये टिकना चाहिए। और अगर ये टिका रहा तो सबके लिए हमेशा इक्वलिटी मिलते रहेगा। तो प्रेसिडेंट है, ये कंट्री के हेड है, ये क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन निकालेंगे जब इलेक्शन मतलब 5 साल पूरा होने वाला रहेगा बाबू, उसके 6 महीने पहले। मान चलो जैसे मोदी जी 2019 से 2024 के मई तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर, तो मई के पहले, मई से 6 मंथ पहले कब होगा? दिसंबर के लगभग महीने में, दिसंबर के लगभग मंथ में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल देंगे और सारे पेपर में आएंगे। कभी कभी तुम देखते हो कि किसके यहाँ पेपर आता है। अच्छा, आप देखते होगे उसमें हिंदुस्तान वगैरह में कभी 16-15 पेज का राजपत्र आता होगा, ब्लैक एंड व्हाइट बीच में से निकलता होगा, भारतीय राजपत्र, और तब फिर कंप्लीट लिखा रहता होगा। कौन देखा है सर? देखे, अच्छा 3-4 लोगों ने देखा। वो एक तरह का नोटिफिकेशन इसके होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी इस सब के लिए निकला। अब नोटिफिकेशन सबसे पहला नंबर पर प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन किया है। दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे भारत में इलेक्शन करवाने के लिए एक चुनाव आयोग है जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के एक हेड होंगे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सबसे पहले आदमी थे सुकुमार सेन। इनको जो भी हेड होंगे उनको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये लीजिए 6 मंथ का टाइम है, आप अपना तैयारी कर लीजिए इलेक्शन वगैरह के बीच। अब ये इलेक्शन कमीशन भी ऐसा नहीं कि 6 महीने तक 4.5 साल तक सोया हुआ था और 6 महीने सडनली उठ के कुंभकर्ण जैसा मारकाट मचा दिया। ये उस 4.5 साल के बीच में भी इलेक्शन के 1 साल पहले ये क्या करेगा, नेम को अपडेट करवाएगा। जो इलेक्शन का लिस्ट होता है ना, जो लोग वोट करने देंगे उनको अपडेट करवाएगा। अब मान के चलो हम चल लिए, लुढ़क गए तो मेरा नाम हटाएगा। रिया 18 साल की हो गई, उसका नाम जोड़ेगा। आर्यन 18 साल का हो गया, उसका नाम क्या करेगा, जोड़ेगा। अर्नब विदेश से आया था बेचारा, ठीक है, भारत का नागरिकता मिल गया इसको, अब क्या होगा, इसका भी नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो ये नाम काट छाट ये इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के कहने के बाद करता कि पहले तैयार कर लेता, तैयार कर लेता। जैसे प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन को दिया, अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अपना एक मीटिंग करके 10-15 दिन में ये तैयारी कर देंगे स्टेज और प्रोसेसेज, कैसे कितने चरण में, स्टेज पे हिंदी में बोलते चरण, कितने चरण में इलेक्शन होगा, कहाँ पे होगा। क्योंकि देखो पूरे भारत में एक साथ करवाएंगे तो सारा का सारा पुलिस इलेक्शन करवाने में ही लग जाएगा। इस बीच में कोई क्रिमिनल रहे, वो मार दे, मर्डर कर दे, तो दिक्कत होगा कि नहीं। इसलिए भारत में सेम डे कभी भी इलेक्शन नहीं करवाया जाता पूरे ऑल ओवर इंडिया।
पश्चिमी हिस्से में करवाया, फिर पूर्वी में करवाया, या एक राज्य बिहार में जैसे लोकसभा का 40 सीट है, 10-12 सीट के लिए अभी हुआ, फिर 10-12 सीट के लिए अगली बार होगा, 7 दिन के बाद होगा, ताकि वही पुलिस, वही जो फोर्स है वो वहां पहुंच जाए, वही ईवीएम मशीन वहां पहुंच जाए। फिर 10-12 सीट के लिए कहीं और होगा, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, इस तरीके से होता है। इलेक्शन एक चरण में इसलिए नहीं करते क्योंकि उतना ईवीएम मशीन नहीं है, उतना मेंटेनेंस लगेगा, उतने ऑफिसर्स लगेंगे, उतना पुलिस फोर्स लगेगा, और ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। अपना देश छोटा नहीं ना है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? इंडिया का, भारत का। तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम होगा, तो स्टेज तैयार कर लेगा। 4th नंबर, अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? स्टेज देने के बाद ये भी एक नोटिफिकेशन देगा, ये भी पूरा डिटेल इसमें क्राइटेरिया बताएगा कि हाँ भाई आप नॉमिनेशन का कौन सा डेट है। नॉमिनेशन समझते हो? अपना नाम अंकित करवाना कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो नॉमिनेशन का कौन सा डेट है। फिर ये नॉमिनेशन के डेट के बाद ये देगा कि लास्ट डेट नॉमिनेशन का कब है, कब से स्टार्ट है, कब तक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तीसरे नंबर पे इलेक्शन के 36 घंटे पहले प्रचार हो जाता है। ठीक, इलेक्शन के 36 घंटे पहले प्रचार, जैसे आज कितना हुआ? 14, अब मान लो 16 को इलेक्शन होना है, तो आज शाम में 4 बजे के बाद प्रचार हो जाएगा। 36 घंटे प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, या शाम में 5 बजे के बाद प्रचार हो जाएगा। अब इलेक्शन होने के दौरान कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ मतलब हिंदी बोलते हैं आचार संहिता। ये सारे पार्टी, कैंडिडेट, वोटर्स सबको मानना पड़ेगा, कुछ बेसिक रूल। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, फट जाएंगे। ठीक, चौथे नंबर पे इलेक्शन हो गया तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक सिंगल डे में क्या करवा दे? काउंटिंग, और जो विनर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई आप जीत गए हैं। अब सर्टिफिकेट दे दिया, अब इसके बाद वो विनर्स अपने पार्टी को फॉर्म करके वो तैयारी करेंगे, पार्टी बनाएंगे। अब चलो एक हम लोग एग्जांपल किसी बच्चे का ले लेते हैं, किसको बना दे, क्या नेम? कुर्रतुल, ठीक है। अब सपोज करो कि कुर्रतुल चाहती है कि नहीं, नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, राहुल गांधी जी सब बेकार है, कोई देश के लिए काम नहीं कर रहा, सब बेरोजगारी ला दिया। हम चाहते हैं कि हम बने और हम क्या करें, देश में एकदम नौकरी लाएंगे। अब कुर्रतुल का सहयोग देने के लिए यशिका थी, पीछे स्वाति थी, गुड़िया थी, इधर निंद्रा था, नींद से जग के बेचारा उठा, हमारा नेम से भूल जाते हैं, आयुष था, अर्णव था, देखा ना साथ भ्रष्टाचार हटाने रहेगा लालू जी के साथ है कि नहीं? बाकी इसके टीममेट्स विपक्ष, तुम देखा साथ कि नहीं? नहीं, विपक्ष दे रहा, बाकी सब लोग सही हो। दो से क्या फर्क पड़ेगा? विपक्ष बहुत जरूरी है यार, विपक्ष नहीं होगा तो आदमी डिक्टेटरशिप चलाएगा, मनमौजी करेगा। विरोध तो सबका होना चाहिए। अब आप देखते जाइए क्या प्रेसिडेंट, अब कुर्रतुल क्या करेगी? 2024 में इलेक्शन लड़ना है तो पहले से अपना माहौल बनाएगी, एक तो जनता उसको जानेगा, पहले से माहौल बनाई। अब जैसे मेरे बहन की शादी है, बेचारी शादी में भी आई, सबको नमस्ते नमस्ते की, चाहे खीरा ही क्यों ना खा ले सैलड का, लेकिन वहां भी आई, सबसे मिली जुली। अब मिली जुली वहां भी पहुंची है, इसका मतलब कि हमारे घर वाले आप किसके फेवर में हो जाएंगे? कुर्रतुल के। आप मेरे सुख में दुख में है, कोई आदमी बेचारे मर गए, वहां भी चली गई उनका आंसू पोंछने के लिए, वहां भी उनको फेवर मिलना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से ये अपना माहौल बनाने के लिए पूरे 2-3 साल पहले से मेहनत करते रहे सबके यहाँ। 2-3 साल, एक दिन में छठ मरवा पट भी है, ये क्या चल रहा है? शादी में लग जाता है 2-3 साल आदमी को ढूंढने में लड़का, और ये सब हमको नहीं लगा, बहन में अलग बात है, बट लगता ही है सबको। 8-8-9 साल चलता है भरतुआरी लोगों का, तब शादी होता है। 2-3 साल बड़ा लग रहा था,
दुनिया का सबसे इजी काम है पढ़ना, इससे इजी कुछ नहीं, ठीक है। और अगर इजी नहीं हार्ड लगता है तो एक दिन जाके ईंटा उठा के छत पे चढ़ाओ, 10-12 बार चढ़ाओ, और रात में सो, फिर देखो जिंदगी कितना अच्छा लगेगा। मम्मी डांटेगी, ये पागल हो गई। नहीं। हाँ भाई, तो कुर्रतुल सबसे पहले क्या हुआ, नोटिफिकेशन के पहले से तैयारी शुरू कर दी ना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जैसे स्टेज बोला, इस समझ गए कि हमारे एरिया में, लखीसराय के एरिया में कब इलेक्शन हुआ। फिर इसने नॉमिनेशन फॉर्म, हम नॉमिनेशन फॉर्म भरा, 2-3 साल कुर्रतुल सबके साथ थी, सबका मदद की, तो इसका ये फेमस होगी कि नहीं होगी। नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए, वहाँ एक एफिडेविट लगता है, एफिडेविट बोलते हैं इसको, गाँव में सब बोलेगा हाफी डिपिट, जबकि इसको बोलते हैं, क्या सही बोल रही हो, क्या बोलते हैं इसको, एफिडेविट। ये एक तरह का घोषणा पत्र है जो आप लिखते हो कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरे पास इतना मूवेबल संपत्ति है, अपने एसेट्स का। देखो इसमें क्या है, अपने एजुकेशन का ब्यौरा देना होता है, अपने फैमिली मेंबर्स का ब्यौरा देना होता है, ब्यौरा मतलब डिटेल देना होता है, साथ में अपने एसेट्स का आपको कमाई का देना पड़ता है। इसीलिए देखो आज तक सब लोग सोचते थे कि मोदी जी मैरिड नहीं है, लेकिन जब 2014 का इलेक्शन वो लड़ रहे थे तो उन्होंने दिया था कि हाँ मेरी वाइफ का नाम यशोदाबेन है, तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ उनके फैमिली मेंबर भी है। फिर लोगों ने पूछना स्टार्ट किया शादी के बारे में, तब उन्होंने पूरा डिटेल बताया। अब एजुकेशन का, कितने सारे नेता फालतू फर्जी डिग्री लेके बैठे होते हैं, लेकिन एजुकेशन में अगर गलत दे देंगे, इसका नियम है एफिडेविट का, ये कोर्ट से बनता है, एक बार कोर्ट का स्टाम्प लग गया तो अगर आपने गलत इसमें किया होगा तो आप पे केस चलेगा भारतीय कोर्ट को बर्बाद करने के चक्कर में। 7 साल की सश्रम कारावास, अंदर बेंच बनवाया जाएगा, पत्थर थोड़वाया जाएगा, ठीक है। ये सब अगर आपने गलत उठा। एसेट संपत्ति, मूवेबल जो चल सकता है जैसे गाड़ी वाड़ी, ये सब। इमूवेबल, इमूवेबल मतलब जो फिक्स है, मकान वगैरह, इन सब का ब्यौरा देना पड़ेगा आपको डिटेल। उसी के टाइम, नॉमिनेशन के टाइम आपने दे दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया। अब आपको सरकार 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन प्रचार का टाइम देता है। अगर कुर्रतुल सपोज किसी पार्टी से है, मान के चलो रामविलास पासवान जी की पार्टी बंगला छाप से, तो उसको वही साइन मिलेगा, सिंबल मिलेगा। अब उसने वो एक नया पार्टी बनाई, मोबाइल छाप पार्टी, तो उसको सिंबल क्या मिलेगा, मोबाइल का, नया पार्टी। अब ये घोषणा, अब इस बीच में ये क्या करेगी, जब इलेक्शन का ये प्रचार कर रही होगी, इलेक्शन का प्रचार कर रही होगी, तो ये अपना मैनिफेस्टो लाएगी। मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र। क्या चीज, घोषणा, क्या क्या करेंगे, अब ये लिख दी वहाँ। लड़कियों को टैबलेट मिलेगा, लड़कों को स्मार्टफोन मिलेगा, देगा वोट, हाँ देगा ठीक है। लड़कियों को टैबलेट, लड़कों को स्मार्टफोन, सुरक्षा की भरपूर जिम्मेदारी, पुलिस वालों को अपाची बाइक मिलेगा कि तुम चेक करते रहो कहीं भी कोई लड़की के साथ, कॉलेज वाले इलाके में, इन सब जगह पे कोई घटना ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या होता है, लड़कियों का सिक्योरिटी, वो अच्छे से होना चाहिए। अब ये दिया। फिर रोजगार के बारे में भी कुर्रतुल ने बोला। उसके बाद ये क्या बोली कि क्यूल नदी के किनारे किनारे एकदम जुहू बीच जैसा, साइड से बालू वालू भर के उधर से 4 लेन का रोड निकलवा देंगे, उस पर ठेला चौकसी ये सब चीज होगा, आप लोग जाके खा सकते हैं, घूम सकते हैं। ऐसे भी जमीन कराना वही चाहिए था, बाईपास छोड़ के उधर से निकलना चाहिए। बाईपास में कितना मुआवजा भरना पड़ा, ऐसा क्या था, सरकारी प्रॉपर्टी था, क्यूल नदी को ही गहरा करके कर देता, नदी भी बच जाता, सब चीज रहता। अब ये बोले अगर इसने बोला कि साइड साइड से रोड देंगे तो शहर वाला लोग इसको वोट देगा। इसने महिला को सुरक्षा की बात की, वो देगा। पुलिस वालों के लिए इसने बोला कि आपको अपाची बाइक दिया जाएगा, आपके लिए भी क्वार्टर होगा आपके थाना के आसपास, वो लोग भी वोट देंगे। अब ये सब ऐसा घोषणा पत्र लाई जो फिक्स है, इन्हें कि सबको मून पे को प्लॉट खरीद देंगे। जो खरीदा सुशांत सिंह राजपूत भी मून पे ही चल गए। खरीदोगे नहीं, अब नहीं खरीदो। तो ऐसा मैनिफेस्टो, अभी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लाई, लोग इससे खुश भी होंगे, कुछ लोग इसका गलत भी, विरोधी गलत भी करेंगे। प्रचार करेगी बेचारी हर जगह अपना कंप्लीट की। अब इलेक्शन के दिन के कितने घंटे पहले, 36 आवर्स पहले इसने बंद किया। इलेक्शन हुआ, काउंटिंग ऑफ वोट हुआ, और इस प्रकार से कुर्रतुल क्या हुआ, भारी मतों से जीत गई। अब हर जगह इनकी चर्चा। अब ये जीती पहले निर्दलीय, लेकिन इनको अब कोई भी अपने पार्टी में लेना चाहेगा,
अगर ये बीच में चली गई किसी पार्टी में, इनको मंत्री बना दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट का। अब सपोज करो किसको मंत्री बना दिया गया खनन विभाग का, या मंत्री दिया गया कि फैक्ट्री वगैरह लगाने का, लखीसराय में 3-4 फैक्ट्री खुलवा दो। अब अगली बार हारेगी कि फिर जीतेगी? फिर दे देंगे। ये है इलेक्शन का पूरा प्रारूप। ऐसा जब जनरल इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन भी 3 तरह का है। एक होता है जनरल इलेक्शन जो पूरे भारत में होता है, जैसे 2024 में जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा का, ये जनरल इलेक्शन है, ऑल इंडिया में होगा। दूसरा मिड टर्म इलेक्शन, बीच में सरकार, जैसे मोदी जी की सरकार गिर जाए बीच में, उनका आधा सांसद विरोध कर दे, अब सपोर्ट नहीं करे, और कोई दूसरा पार्टी सरकार नहीं बना पाए, तो बीच में इलेक्शन होगा, बीच में इलेक्शन। तीसरा है बाय इलेक्शन, अगर कोई आदमी चल बसा, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, क्रिमिनल केस प्रूफ हो गया, ये सारा चीज हुआ, तो उस सीट पे जहां से वो जीता था वहां पे इलेक्शन होगा, और इसको कौन सा इलेक्शन बोलेंगे? बाय इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन पूरे देश के लिए सेम टाइम में सब जगह, मिड टर्म इलेक्शन अगर सरकार पूरा नहीं काम कर पाया तो, और बाय इलेक्शन किसी के मरने, रिजाइन मारने, इन सब की वजह से आपको बाय इलेक्शन का दिया जाता है। एनी कस्ट?